कवि सम्मेलन के मंच से अगर हास्य कवि माइक पर है तो ये मानकर चलें कि आपका हंस हंस कर पेट फूल ही जाएगा। कुछ ऐसी ही कविताओं की झड़ी आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। छतरपुर में स्वर्गीय संतोष सिंह बुंदेला स्मृति कवि सम्मेलन के दौरान जब हास्य कवि मंच पर आए और उन्होंने एक से बढ़कर एक कविताओं के साथ चुटकुले प्रस्तुत किए तो वहाँ बैठे हुए लोगों के हंस हंस कर पेट फूलना शुरू हुए और ठहाकों के बीच यह कवि सम्मेलन बड़ा ही सार्थक और सफल साबित हुआ। आप भी देखें यह कवि सम्मेलन। बनारस एक ऐसी अद्भुत नगरी है जहां हर किसी को एक बार जाना ही पड़ता है। अगर कोई जीते जी न पहुंच पाए तो घर वाले लुटिया में भर के लेके जाते, लेकिन जाता जरूर है साहब। बनारस एक ऐसी अद्भुत नगरी है। आजादी की लड़ाई में हिंदुस्तान में जब तिरंगे को बैन कर दिया गया था तो बनारसी हलवाइयों ने तिरंगी बर्फी बनाकर अपना योगदान दिया। इसलिए मैं अपने शहर पे गर्व करता हूं। मैं सिर्फ बनारस से एक व्यक्ति के रूप में नहीं आया, बल्कि मैं पूरे बनारसियों का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहा हूं, साथ ही बाबा विश्वनाथ का प्रतिनिधि बन के आया हूं। मेरे माध्यम से आप तक भी बाबा का आशीर्वाद पहुंचे। एक बार दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बस एक बार आपके आदेश की तालियां मिल जाए, उसके बाद इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऊर्जा आप देंगे तो इन सभी कवियों का पुर्जा खुल पाएगा। ठंडी का मौसम है। आप इस रात सिर्फ और सिर्फ मजा लेने के लिए आए हैं। ये आप पीछे नाम पढ़ रहे हैं, ये तस्वीर देख रहे हैं, स्वर्गीय संतोष सिंह बुंदेला जी की ये तस्वीर, जिनको विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। ये हमारा सौभाग्य है। मेरा मिलना उनसे नहीं हो पाया क्योंकि मैं बाद में आया। मैं अगर पहले होता तो उनसे साबका होता, उनका आशीर्वाद मिलता। लेकिन मैं समझता हूं मंच पर विराजमान हर कवि पर उनकी छत्र छाया बनी हुई है, आशीर्वाद उनका मिल रहा है। इसलिए ये कार्यक्रम इतने लंबे अरसे से चल रहा है, सतत निरंतर जारी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार बुंदेला जी के ये जो साहित्य परिषद उनके नाम से बनाया गया है, इसके सभी लोगों के लिए तालियां उठ जाए जो लोग मिल करके इस आयोजन माना जाएगा। बस आप दोनों लोग बैठे हैं, आप दोनों का भी आशीर्वाद मिल जाए। नेताजी लोग जो सफेद धोती कुर्ता हुआ है, मैं कुर्ते पैजामे में, बस थोड़ा सा हाथ खोल देना है आपको। हाथ खोलेंगे, आशीर्वाद की तालियां मंच तक पहुंचेगी, तभी आनंद आएगा। देखिए, वरना आनंद नहीं आएगा। और मैं आनंद वाले शहर से आता हूं। हमारे आनंद लेने के लिए कुछ करना नहीं होता। फर्ज कीजिए आप बनारस के जाम में फंसे हो, आपके आगे कुछ लोग अर्थी लेके जा रहे हो, गलती से भी आपने मोटरसाइकिल का हॉर्न बजा दिया। अर्थी लिया हुआ आदमी कंधे पे अर्थी लिए लिए पीछे पलट के बोलता है, इससे भी पहले जाओगे क्या? थोड़ा सा बस खुलना है। आज जिनके मुंह में गुटखा सुपारी है वो ना हंसे, ज्यादा खुल के हंसेंगे तो अपना ही कपड़ा खराब कर लेंगे। लेकिन हाथ खोल सकते हैं साहब, आप भी हाथ खोलेंगे। बस हमें, मेरे लिए नहीं, अभी कवि सम्मेलन को थोड़ा सा उठाना है। अगर कवि सम्मेलन शुरू में बैठ जाएगा आपकी तरह तो क्या होगा फिर? थोड़ा सा हाथ खोलिए भाई साहब, थोड़ा सा हाथ खोल लीजिए, खोल लीजिए भाई साहब, खोल। मोदी कसम हाथ खोलिए सर। आप मानते नहीं है भाई साहब, आपको पता नहीं बनारस में मोदी जी के बाद, अब क्या ही बताऊं मैं, अभिराम पाठक जी जब पहली बार बनारस गए, पता नहीं इनसे कौन कह दिया था, बेटा बनारस जा रहे हो, वहां नागा बाबा बहुत होते, बिना आशीर्वाद लिए मत लौटना। अभी गंगा में डुबकी मार के जैसे सीढ़ी चढ़ रहा, साक्षात नागा बाबा के दर्शन हो गए। इन्होंने तुरंत लपक के पैर पकड़ा, नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा घर परिवार सुखी रहे। नागा बाबा मुझे आशीर्वाद दो, मेरा लिफाफा मोटा मिले। नागा बाबा मुझे, नागा बाबा पैर झटक के, हमारा छोड़ो यार, मैं कोई नागा वागा थोड़े ना हूं। वो तो गंगा में स्नान करने गया था, कौनो मिला कपड़ा चुरा के भाग गया। अद्भुत शहर है सर। बस थोड़ा थोड़ा सा हंसना है, धीरे धीरे हंसना शुरू करिए। बाद में ये जितने बड़े कवि हैं, बड़े रचनाकार हैं, वो आपको ठहाकों तक पहुंचा देंगे। इसके गारंटी लेकर के मैं यहाँ खड़ा हुआ हूं। देखिए क्या है कि कविता लिखना इतना आसान नहीं है। ये सारे लोग कविता लिखते हैं, एक
एक लाइन लिखने के लिए कितनी रातें खराब करनी पड़ती है साहब। एहसास के शोले में पहरों कोई जलता है, तब जहन के पर्दे पर एक शेर उभरता है। इतना आसान नहीं है लिखना, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इस कवि सम्मेलन से जुड़ जाएं। जब ये कलेजा जला करके लिखते हैं तो आप भी सिर्फ कानों से न सुने, अपना दिल जलाकर सुनेंगे, तब आनंद आएगा। मैं प्रोफेसर हफीज की 4 पंक्तियां उठाता हूं। इससे मैं चाहता हूं कि मंच पर जितने लोग विराजमान हैं इनका भी आदेश मिल जाए कि सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं। याद रखिए, जितनी ऊर्जा आपकी तरफ से आएगी ये कवि सम्मेलन उतनी ऊंचाई तक पहुंचेगा। सितारे सितारे तोड़ के गर्दों से लाए जाते हैं, लहू से नक्शे तमन्ना बनाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहां चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। ये बज़्म इश्क है, अहले वफा की महफिल है, यहां चराग नहीं दिल जलाए जाते हैं। गुरु बस धीरे धीरे कवि सम्मेलन से आप फिर हाथ बांध के बैठ गए मालिक। मैं सबके हाथ खोलने की कोशिश कर रहा हूं, आप हाथ बांध के, आप हाथ बांध लेंगे तो कवि सम्मेलन शुरू नहीं होगा। आप रईस बन के क्यों बैठ रहे हैं? नहीं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। एक कवि सम्मेलन में मैं गया हुआ था, इन्हीं की तरह नौजवान आदमी आगे बैठा हुआ था। मैं खूब कविताएं सुनाया जा रहा था, वो आदमी ना तो हिले ना मुस्कुराए, ऐसे हाथ बांध करके बैठा। मैंने कहा भाई साहब कविता नहीं पसंद आई? बोला पसंद आ रही। मैंने कहा तो ताली क्यों नहीं बजाते? बोला रईस आदमी हूं, ताली बजाने के लिए आदमी रखा है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मजा तो आ रहा है, मुस्कुरा तो सकते हो। बोला रईस आदमी हूं, मुस्कुराने के लिए दूसरा आदमी रखा है। उनके दोस्त पीछे से, उनके दोस्त ने आवाज लगाई कि भाई साहब की परसों ही नई शादी हुई है। कसम से मैंने कुछ नहीं पूछा उसके बाद। मैं गुजारिश करता हूं आप रईस मत बन के बैठिए। आप कवि सम्मेलन में आए हैं, कानून कवि सम्मेलन की गरिमा देखिए गुरु। कवि सम्मेलनों के मंच की परंपरा है ये। दो लोग कहाँ जा रहे हैं? ये दोनों लोग जो शुरू में आकर के अपना मतलब अपने 2 शब्द अर्पित कर रहे थे, इन दोनों लोगों ने ये बार बार कहा कि देश के कोने कोने से आए, देश के कोने कोने। मैं इनकी गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं कभी कोने में नहीं गया भाई साहब। ये जबरदस्ती की बात करते, कोई काम ही नहीं करते कोने में जाने वाला, काय वजह जाए कोने में। लेकिन मैं आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आप भाई साहब जा रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन नहीं जरूरी काम है तब तो जा सकते हैं। तो बाल उगते हैं, फिर शादी होती है, पत्नी हाथ फेरती है तो बाल झड़ते हैं। अच्छा किसी किसी को देख के लगता है जैसे पूरे मोहल्ले ने तबीयत से हाथ फेरा है, लगता है कि नहीं? अच्छा बाल झड़ना ये मतलब ये नहीं कि आपका अपमान हो रहा है, ये सम्मान से। भाई साहब उंगली भी दिखा रहे हैं सामने, मैं आपको समझ रहा हूँ, ये सम्मानजनक बात है। हमारे यहाँ एक बहुत अच्छे कवि हैं, शायर हैं, सलीम शिवालवी। वो कहते हैं कि फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये बात सही है, बात सही है, तभी समर्थन करिएगा। ये पाठक जी बार बार आप लोगों की तरफ इशारा कर रहे थे, बार बार हूटर हूटर कह रहे थे। इनको पता नहीं जब तक हूटर चलेगा नहीं कवि सम्मेलन सफल ही नहीं होगा। हाँ हूटर तो जरूरी है भाई साहब, हर कवि सम्मेलन में जरूरी है। लेकिन आप फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं। 2-3 लोग ताली बजाएंगे, घंटा ना हमें मजा आएगा ना आपको मजा आएगा। बस आप जिसकी तरफ देखिए जिसकी फसल चर गया वो कोई। फसल जब उग नहीं सकती तो कोई चर नहीं सकता। ये ऐसा खेत है जिसमें कि पानी भर नहीं सकता। इनके दोस्तों सिर पे न एक भी बाल है बाकी, कोई भी सूरमा हो बाल बाका कर नहीं सकता। ताली बजा रही जैसे आखिरी रोटी तवे पे डालनी, लेकिन अच्छा है नहीं, बहुत बढ़िया। मैं चाहता हूं कि बिना किसी बाधा के, बिना आप लोगों का समय ज्यादा खाए, मैं सीधे सीधे कवि सम्मेलन की शुरुआत कर दूं। और हर सांस्कृतिक मंच की परंपरा होती है कि मां सरस्वती की वंदना होती है, उसके बाद कोई भी कार्यक्रम शुरू होता है। तो मैं चाहता हूं कि पहले मां सरस्वती की वंदना हो जाए, उसके बाद कोई भी कवि आए यहां पर अपना काव्य पाठ करे और आपका जोरदार समर्थन पा करके बैठे। तो मैं मां सरस्वती की वंदना के लिए आदरणीय विभा सिंह जी जो माता के दरबार से आई हैं, विंध्यवासिनी माता के दरबार से आई है, मिर्जापुर से आई है, तो मैं चाहता हूं कि विंध्यवासिनी की पुत्री ही विभा सिंह जी ही इस माइक तक आए और माता की वंदना प्रस्तुत करें। मात शारदे आग जग की तू मात शारदे, आग जग की तू
बंद पढ़ती हूँ, सुनेगा। स्वागत। प्रतिक्षण करती रहती पूजा, प्रतिक्षण करती रहती पूजा, प्रतिक्षण करती रहती पूजा, कोई और ना तुझसा दूजा, कोई और ना तुझसा दूजा, जय 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 हे मात शारदे, जय 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 हे मात शारदे। बहुत अच्छी बात। वंदना का दूसरा बंद पढ़ती हूँ, आप सबके बीच में सुनिएगा। कलुष मिटा कर दे मन विह्वल, कलुष मिटा कर दे मन विह्वल, कलुष मिटा कर दे मन विह्वल, सतत है विस्तृत सुयश का परिमल, सतत है विस्तृत सुयश का परिमल, जय 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 हे मात शारदे, जय 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 हे मात शारदे। और इस वंदना का आखिर बंद पढ़ती हूँ आप सबके बीच में। आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सुनेगा। स्वागत। तेरे दर पे दुनिया दे दस्तक, तेरे दर पे दुनिया दे दस्तक, तेरे दर पे दुनिया दे दस्तक, विभा चरण पर है नतमस्तक, विभा चरण पर है नतमस्तक, जय 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 हे मात शारदे, जय 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 हे मात शारदे, जय 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 हे मात शारदे। बहुत आभार। पुनः मैं चाहता हूं कि आपकी तालियां इनकी धन्यवाद स्वरूप इन तक पहुंच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, इस कवि सम्मेलन को अब एक आगाज मिल चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। आपके बीच हम सभी यहाँ उपस्थित हैं। भाई साहब भी बैठे हुए हैं। आज इनके कंधे पर जो दुपट्टा है उस पर कमल का फूल दिखाई दे रहा है। ये वही कमल है जिसके ऊपर भगवान राम खड़े होकर अयोध्या में विराजमान हुए हैं। मुझे बहुत खुशी हुई है और सच में कमल के ऊपर ही खड़े होकर राम आए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कमल न होता खड़ा होने के लिए तो राम शायद न आ पाते। अगर आपको ऐसा लगता है तो समर्थन में ताली बजाइए भाई साहब। और ये बहुत बड़ी बात है भाई साहब, बहुत बड़ी बात है। मैं चाहता हूं यहीं से कार्यक्रम शुरू हो जाए, भगवान राम की एक बार जयकार हो जाए। मैंने बहुत सारे टेलीविजन शो किए, बहुत सारे चैनलों में जाकर के कविता पढ़ा, लेकिन राम वाला एपिसोड मेरा बहुत अद्भुत रहा और मुझे भी लगा कि ये पढ़ करके मेरे मतलब आत्मा तृप्त हो गई, मजा आ गया। जो जो राम का मंदिर देखने गया, भगवान राम के दरबार में माथा टेका, उसके आंखों से आंसू छलके, और छलके भी क्यों ना, 500 सालों का एक कलंक था जो मिट गया, मिटा दिया गया। ये कितनी खुशी की बात है भाई साहब। मैं प्रणाम करता हूं आपको। आइए यहीं से शुरू करते हैं। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने से पत्थर तैरते, उस नाम की जय हो। हृदय जो हो पतित पावन, सदा निष्काम की जय हो। जिसे लिखने से पत्थर तैरते, उस नाम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवान, अयोध्या धाम की जय हो। हमारे राष्ट्र के नायक प्रभु श्री राम की जय हो। जहां खेले मेरे भगवान, बस जय श्री राम। प्रणाम करता हूं आपको। मुझे
ऊंची हुई, इस पर भी कुछ लोगों ने न्योता ठुकरा दिया। भाई साहब, मैं नया नया कवि बना हूं, पुराना कवि नहीं, पुराने कवि ये लोग हैं। मैं नया नया कवि बना हूं, मैंने अलंकारों का ज्यादा प्रयोग नहीं किया, ना सीखा है, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि एक अलंकार का जो प्रयोग किया है वो पंक्ति, वो 4 पंक्तियां, वो मुक्तक आपके बीच रख दूं। अगर लगे सही बात हो गई है तो आपके हाथ खुलने चाहिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। सुनिएगा, एक बढ़िया, मैंने कहा कि जो लोग राम से नफरत करते हैं, मैंने उनके लिए 4 लाइनें लिखी हैं, और मुझे याद इसलिए नहीं है क्योंकि अभी ताजा घटना है। हाँ, कि साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ। जितने लोग राम के विरोध में है, भाई साहब आपकी ज्यादा तालियां चाहिए मुझे, जितने लोग राम के विरोध में, मैंने उनके लिए ये 4 पंक्तियां कही। मैंने कहा साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ, राम नाम आधार बना लो, राम दुलारे हो जाओ। साथ खड़े हो जाओ, सबकी आंख के तारे हो जाओ, राम नाम आधार बना लो, राम दुलारे हो जाओ। सिर्फ सियासी बातें करना वोट की खातिर ठीक नहीं, राम से नफरत करने वाले राम को प्यारे हो जाओ। पूजा करते हैं, राम शास्त्रोक्त नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना। अरे हिंदुस्तान वाले साहब, हम सिर्फ राम की पूजा नहीं करते, राम के साथ साथ कुछ और भी है जिसको पूजा जाता है। मैंने कोशिश की है, बात आप तक देखिए, कोई भी बात राम के लिए कोई क्या नया लिख देगा भाई। मैं चैलेंज देता हूं, राम के लिए कोई भी कवि, देश का, विदेश का, दुनिया में कोई भी कवि होगा, राम के लिए कोई नई बात नहीं लिख सकता। बातें सभी पुरानी है, कहने का तरीका अगर नया हो जाए तो लोग उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसलिए मैंने प्रयास किया, सुनिएगा, कि माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम क्या करते साहब, हम सिर्फ राम को नहीं पूजते। माँ पिता का मान रख काट लिए वनवास, ऐसे संस्कारियों का चित्र पूजते हैं हम। मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। आप देखिए, 2 लोग, 2 किरदार रामायण के, या तो विभीषण या सुग्रीव, दोनों को उनके भाइयों ने लात मार करके राज्य से बेदखल कर दिया था। दोनों शरणागत बन करके उनके पास गए, लेकिन राम ने उन्हें शरण में नहीं रहने दिया, चरणों में नहीं रहने दिया, बल्कि सीने से लगाया और मित्र बनाया। और मित्र बनते ही उनको वैभव वापस मिल गया साहब, कि मित्र को दिलाया हर खोया हुआ स्वाभिमान, मित्रता निभाने वाला मित्र पूजते हैं हम। नारी अस्मिता के लिए युद्ध किए रावण से, ऐसी उच्च भावना पवित्र पूजते हैं हम। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम और राम का चरित्र पूजते हैं। लाज मर्यादा की बचाई पुरुषोत्तम ने, राम और राम का चरित्र पूजते हैं। सर, चरित्र की भी पूजा करने वाले लोग हैं, हम हिंदुस्तान के लोग हैं। बोलिए हक बात, निसंकोच मत घबराइए, खात्माए जुल्म को मैदान में आ जाइए। बार बार राम आए ये जरूरी है नहीं, आप भी तो राम के किरदार को अपनाइए। बार बार राम आए ये जरूरी है नहीं, आप भी तो राम के किरदार को अपनाइए। साहब, इन दिनों क्या है ना कि 2-3 जुमले बने हैं, 2-3 लोकोक्तियां बन गई हैं, और एक लोकोक्ति तो ऐसी है कि अंतिम पंक्ति उसका खुद आप बोल देंगे। मैं सिर्फ 3 पंक्तियां बोलूंगा, अंतिम पंक्ति आपके मुंह से निकलेगी और आपको मुंह खोलना भी चाहिए। मैंने कहा, इस देश में जो राम का घनश्याम का नहीं नेता बनेगा, वो कभी आवाम का नहीं। इस देश में जो राम का घनश्याम का नहीं नेता बनेगा, वो कभी आवाम का नहीं। जिसको भी प्रभु राम से है बैर समझ ले, जो राम का नहीं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। भाई साहब, एक मुक्तक और मैं पहुंचाना चाहता हूं, और मैं इसलिए भी पहुंचाना चाहता हूं, बड़ी लोगों ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन ये बहुत बड़ी बात मैं कहने जा रहा हूं। लोगों ने कहा, कांग्रेस के बहुत सारे लीडरों ने कहा कि अरे राम मंदिर का श्रेय हम लेते हैं भाई, राम मंदिर का ये, राम मंदिर का वो, लेकिन न्योता ठुकरा दिया। बताइए, सबसे बड़ा पाप किया है
सबसे बड़ा पाप के, मैं तो साहब बनारस में रहता हूं, बनारस में बहुत सारे ज्योतिषी भी पाए जाते हैं। एक कांग्रेसी नेता एक ज्योतिषी के पास पहुंचा, पूछा हुजूर हमारे युवराज कभी पीएम बनेंगे कि नहीं। ज्योतिषी ने कहा क्या बात करते हैं, उनका जन्मे हुआ है पीएम बनने के लिए, वो भले 10 मिनट के लिए पीएम बने लेकिन पीएम बनेंगे। और उस ज्योतिषी ने एक उपाय बताया, उसने कहा कि पीएम की कुर्सी मिलने का कुछ आभास नहीं होगा, 2024 में जलवा कोई खास नहीं होगा, जब तक शादी की शहनाई नहीं बजेगी आंगन में, राजनीति के इम्तिहान में पप्पू पास नहीं होगा। स्थिति ऐसा भाई साहब, सुनिए कि गुरूर ने ही मार दिया कांग्रेस को, हमने नहीं मारा, गुरूर ने ही मार दिया कांग्रेस को, जनता ने भी उतार दिया कांग्रेस को। जब कांग्रेस थी तो बिसराए गए राम, अब राम ने बिसार दिया कांग्रेस को। तो क्यों याद करें। और जो लोग बार बार कोसते हैं ना, एक मुक्तक और सुनाता हूं और इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाता हूं। जो बार बार कोसते हैं, जो लोग बार बार कोसते हैं, किसको, मोदी जी को बार बार कोसते हैं, वो एक बात सुन ले, जितना कोसोगे उतना आबाद रहेंगे मोदी जी। इतना आसान नहीं है, जितना कोसोगे उतना आबाद रहेंगे मोदी जी। जब तक राम जी चाहे जिंदाबाद रहेंगे मोदी जी। जितना कोसोगे, सर चौथी पंक्ति पे ताली बजाइए, अभी ना बजाइए। जितना कोसोगे उतना आबाद रहेंगे मोदी जी, जब तक राम जी चाहे जिंदाबाद रहेंगे मोदी जी। और सदियों से था इंतजार जिस मंदिर का वो बनवाए, अब तो हमको सदियों तक भी याद रहेंगे मोदी जी। बहुत धन्यवाद। मैं इसलिए ये पढ़ के बदल देंगे हुलिया, अपने मंच पे बैठे हैं प्रदीप दिहुलिया, बहुत अच्छे कवि हैं। अभी आ रहे थे तो ट्रेन में इन्होंने टीटी को रोका और बोला यार इतने अच्छे विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन वो जो ट्रेन के टॉयलेट में मग्गा बंधा होता है चैन से, अमा उसकी लंबाई इतनी तो करो कि मकाम तक पहुंच सके। टीटी ने कहा हुजूर मग्गा चैन से बंधा है, आप थोड़े बंधे हैं, आप अपने मकाम को आगे पीछे क्यों नहीं सरका लेते। एक बार जोरदार तालियां बजाइए प्रदीप। अयोध्या वाले आदरणीय, मैं एक चीज कहना चाहूंगा, उन्होंने निमंत्रण नहीं ठुकराया। हमारे यहाँ तो पहले से ही हमारे धर्म ग्रंथों में लिखा पड़ा है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ऐसे ये लोग आ सकते थे, पर हाल बड़ा अच्छा संचालन कर रहे हैं, हम प्रणाम करते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह। आदरणीय संचालक महोदय ने हमें बड़े प्यार से उठाया, भगवान इन्हें भी ऐसे ही प्यार से उठाए। अब भाई हम 2-3 जाड़ा और चलेंगे। लेकिन भगवान कसम जिस अपार बेइज्जती के साथ उसने हमें मंच पे बुलाया है, इतने में भाई साहब अपनी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इससे ज्यादा तो घर पे रोज होती है। हम सही बता रहे, सरस्वती का मंच है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। बस गीता पर हाथ नहीं रखेंगे, क्योंकि अपन ब्राह्मण आदमी, लंकाधिपति महाराज रावण के वंशज, उन्होंने एक बार ये गलती करके सीता पर हाथ रख दिया था तो भगवान कसम पूरा परिवार नष्ट कराए थे, तो ऐसी गलती नहीं करेंगे। और मैं लेकिन इतना जरूर है कि उसके लिए मैं सत्य जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैं अभी आदरणीय कवि सम्मेलन की चर्चा कर रहे थे, मैं बता रहा हूं कि घर से जो बेइज्जती होती है वो घर में ही शुरू हो जाती है। कल मैं घर में बैठा कविता लिख रहा था, दमदार भैया स्वागत, और हमारी श्रीमती जी आई, बोली क्या कर रहे हो। मैंने कहा कविता लिख रहा हूं। बोली तुम कविता कैसे लिख लेते हो, तो अपने अंदर का कवि जागा। मैंने कहा पागल हो क्या, कविता लिखने में दिमाग लगता है। तो बोली इसीलिए तो आपसे पूछ रहे। समझ गए हो तो ताली बजा दी। वैसे हमारे लिए आपको ताली बजाने की आवश्यकता नहीं है। जिस व्यक्ति को घर में ही सम्मान न मिलता हो तो बाहर अपन ज्यादा अपेक्षा भी नहीं करते भगवान के सम्मान। हम सही बता रहे, घरे से बजवा के आए। अभी एक दिन फिर हमारी श्रीमती जी हमसे बोली सुनो अपनी विवाह की वर्षगांठ आ रही है। तो हमने कहा वो तो हर साल आती है। बोली नहीं, इस बार हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे। तो हमने अब कभी वाली बुद्धि लगाई, हमने कहा सुनो, मन में हमने विचार किया कि गिफ्ट तुम हमें दो या हम तुम्हें।
कटना तो हमें। हम सही कर। तो हमने उससे कहा, हमने कहा सुनो तुम हमें गिफ्ट मत दो। बोले नहीं हम कुछ ना कुछ आपको देना चाहते हैं। हमने कहा अगर देना है तो हमें थोड़ी सी इज्जत दे दो। हम सही कर। हमने कहा हमें थोड़ा सा सम्मान दे दो, हमें थोड़ा सा प्यार दे दो। वो 1 मिनट चुप रही, हमारी तरफ बड़ी बड़ी आंखें निकाल के देखा, फिर बोली सुनो हम गिफ्ट ही देंगे। हमें बड़ी बेइज्जती महसूस हुई भगवान को सुन। हमने अपनी सास को फोन किया। हमने कहा माता जी आपकी ये बिटिया है ये बिल्कुल बेकार है, इसमें संस्कार नाम की चीज नहीं, इसमें कोई मैनर्स नहीं, इसमें कोई बात करने का तरीका नहीं, इसके पास कोई सलीका नहीं, ये एकदम बदतमीज किस्म की है। तो हमारी सास बोली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसके पास कोई संस्कार नहीं, इसके पास कोई मैनर्स नहीं, इसके पास कोई तरीका नहीं, इसके पास कोई सलीका नहीं, बस इसी वजह से इसको अच्छा लड़का नहीं मिला। हम सही बता रहे हैं। अखंड बेइज्जती भगवान की। हम किससे कहें? तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले एक मुक्तक अपनी पत्नी के चरणों में रखूं, इसके बाद आपका आशीर्वाद हमें मिले। स्वागत है। अपनी पत्नी को पहले जी मेरा नमन, अपनी पत्नी को पहले जी मेरा नमन, बाद कवियत्रियों को भी मेरा नमन। मंच पर बैठे कवियों की पत्नी सहित आपकी पत्नियों को भी मेरा नमन। आप अपनिए को करिए, ये लोग अपनी को खुद कर लेंगे। पत्नियों को प्रणाम करना आवश्यक है, पत्नियों को प्रणाम करना आवश्यक है। पत्नी कहते किसे हैं? पत्नी का तात्पर्य है जो अपने पति पर रहे तनी। हम सही बता रहे हैं। हमसे ज्यादा समझदार तो अंग्रेज हैं। अंग्रेजी में पत्नी को क्या कहते हैं? वाइफ, WIFE, यही तो होती। हाँ ठीक है। इसका फुल फॉर्म बता सकते हैं? मैं बता, विदाउट इंफॉर्मेशन फाइटिंग एवरी टाइम। यार राजा क्या बात है, हम सही बता। बहुत बड़े। अच्छा, अपनी भी एक पत्नी है, भगवान कसम। हम पहले कहा था जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। अपनी भी एक पत्नी है, बहुत धार्मिक स्वभाव की महिला। आज भी ऐसी सर्दी में सुबह 5:30 बजे बिना चप्पल के रोज मंदिर जाती है, लेकिन उधर से बिना चप्पल के आती नहीं। हम प्रणाम करते हैं। अब आप कविता किस पे लिखे? हम सही बता रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट मिलता रहेगा तो मजा आएगा, क्योंकि हम कवियों की आदत खराब होती है। हाँ, और आदत किसी की खराब होता है ये बहुत गलत बात है। और अपन तो ब्राह्मण आदमी, खानदानी आदत खराब भगवान के सब। अभी अब्राहम भाई सब कहाँ चले गए? पीछे। अभी हम कुछ दिन पहले आए तो हमें एक जगह निमंत्रण में ले गए थे। जब उधर निमंत्रण में पहुंचे तो हम लोग लाइन से बैठे थे, आगे पत्तल पड़ी थी, हमारे सामने पूड़ी आई, सब्जी आई, अचार आया, रायता, सब कुछ परोसा गया। भगवान कसम वो रसगुल्ले वाले का याद है दमदार भैया, उसने हमारे बगल इस तरफ वाले को रसगुल्ला दे दिया, इस तरफ वाले को दे दिया, हमें छोड़ दिया। अब ब्राह्मण आदमी आदत खराब, बिना रसगुल्ले के भी नहीं रह सकते भगवान कसम। अच्छा, और कभी आदमी जगह जगह जाना है, निकृष्टता से मांग भी नहीं सकते। अब हम करें क्या? बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई। तो मैंने इनसे भाई साहब से कहा, मैंने कहा भाई साहब ऐसा लग रहा है ये पंडाल गिर जाए, आज यहाँ बिजली गिर जाए। ये बोले पागल हो क्या, अगर बिजली गिर जाएगी तो तुम बच जाओगे क्या? तो हमने कहा जब हम रसगुल्ला से बच गए। हम सही कहा, आदत खराब। ये संचालन में टिप्पणी कर रहा था, हमारे पास इसने टिप्पणी करी कि वो डिब्बा छोटा था दुनिया भर का। भगवान का सब 2 कौड़ी का आदमी। हम सही बता रहे हैं। सरस्वती का मंच है, जो भी कहेंगे सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। एक दिन अभी कुछ दिन पहले हमारे यहाँ चरखारी में एक कार्यक्रम था। ये हमारे चरखारी गया, जब चरखारी पहुंचा तो उसने सोचा हमसे मिलने, ये घर पहुंच गया। अब अपन तो भाई साहब इसके विषय में ये किस प्रकार का व्यक्ति है, आदमी तो ठीक, पशु पक्षी जानते हैं। हम सही बता रहे हैं। हमारे घर में एक तोता पाले हैं भाई साहब, हम बहुत अच्छा तोता है।
ये हमारे घर पहुंचा। जैसे ही घर पहुंचा, तोता हमारा बड़ा संस्कारी है, जो हमारे घर पहुंचता है तो तुरंत उससे बोलता है, भाई साहब नमस्ते। ये दमदार जब हमारे घर पहुंचे, तोते ने इनकी तरफ देखा और तुरंत कहा, 2 कौड़ी का आदमी। अच्छा, हमें भी बुरा लगा, आप जैसे आश्चर्य में पड़ गए, हम भी पड़ गए, बड़ा बुरा लगा हमें। तो जब तक हमने इनसे कहा, मैं भैया पक्षी है, क्या कर सकते हैं? ये बोला, नहीं नहीं भाई साहब गलत बात है। तो हमने कहा, आप क्या करें यार, पक्षी को कर भी क्या सकते हैं, हमारे तोते को बल मिला। बोला, हाँ हाँ तुम 2 कौड़ी के आदमी हो। अच्छा, अब हमें भी बुरा लगा भाई साहब, आदमी भले ही 2 कौड़ी का हो, लेकिन कहना नहीं चाहिए। हम सही बता रहे हैं। हमने तोते को पिंजरे से बाहर निकाला, उसको जोर से 2 थप्पड़ मारे, पिंजरे के अंदर पटक दिया। अब तोता खामोश हो गया। ये बैठ गए, चाय वाय पीते रहे, अंदर मकान देखने भी गए, मकान देख के लौट के आए। अब इन्होंने कहा, भाई साहब कवि सम्मेलन के टाइम है, हम चलेंगे। हमने कहा ठीक है। ये जूते पहनने लगे, इन्होंने तोते की तरफ देखा, तोता कुछ नहीं बोला। जूते पहन के ये खड़े हो गए, इन्हें फिर तोते की तरफ देखा, तोता कुछ नहीं बोला। आदत खराब, मैं बता रहा था। तोता कुछ नहीं बोला। ये बाहर निकलने लगे, पलट के फिर तोते की तरफ देखा। तोता बोला, सुनो। ये रुक गए, बोले, देखो अब की हमने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन तुम समझ तो गए ही हो। अगर समझ गए हो तो ताली बजाए। अरे बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, क्या बात है भाई, वाह वाह। हम चाह रहे हैं कि एक छंद हम निवेदित करें, अगर आपका आदेश समय मिले। हम पत्नी हमारी कैसी है, एक छंद निवेदित करते हैं। स्वागत स्वागत स्वागत। खात है भात, बुंदेली में है, आप बेहतर समझेंगे, हमें ऐसा लग रहा है। खात है भात सदा दिन रात, रहे पगु रात परात सीधे ही। हम पत्नी की, हमारी जो है बिल्कुल परात जैसी फैल गई है खा खा के। बस आपको जानते हैं, एक आपने एक सुना होगा, एक जीव सेही, सुना? सेही एक ऐसा जीव होता है जिसके पूरे शरीर पे कांटे लगे होते हैं। शेर भी उस पर आक्रमण करने से डरता है। बस हमारी पत्नी और सेही, कल्पना कर लीजिए और हमारी शकल पर नजर रखिए। खात है भात सदा दिन रात, रहे पगु रात परात सीधे ही। बक्रोधी महान उजारत प्राण, जो सामने आए सुधारत देही। मैं राम कहूँ हनुमान कहूँ, मैं राम कहूँ हनुमान कहूँ, मैं मनाऊं रमाया जपूं वैदेही। कौन से पाप करे हैं प्रदीप, जो ब्याह के लाए निवास में से ही। कौन से पाप फले हैं प्रदीप, जो ब्याह के लाए निवास में से ही। सब फुटकर पाप का नतीजा है। यहाँ महिलाएं बैठी हैं, बहुत कम संख्या में है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और कम संख्या में ही अच्छा लगता है। हम सही बता रहे हैं, हम 12-14 लोगों के बीच में 2 पर्याप्त हैं। अच्छा, अपना एक कारण और भी है। आप बहनें बैठी, माताएं, आप हमें क्षमा करेंगी, महिलाओं में अपनी बहुत ज्यादा श्रद्धा भी नहीं है भगवान के प्रति। हम सही बता रहे हैं, वो श्रद्धा न होने के कई कारण है। सबसे पहला कारण तो ये है कि ये महिलाएं स्वच्छता से नहीं रहती। हम सही बता रहे हैं, हम पुरुष सफाई के प्रेमी होते हैं। आपने देखा होगा भाई साहब, अगर हम बाजार तक जाके सेविंग भी कराते हैं तो लौट के आके हम नहाते हैं। आप भी करते होंगे। लेकिन ये महिलाएं ब्यूटी पार्लर से आके कभी मुंह भी नहीं धुलती भगवान की। इनको कैसे श्रद्धा हो हमारी, हम नहीं लिखते। हम पुरुष बड़े दयालु होते हैं, ये महिलाएं निष्ठुर होती हैं भगवान की। आप एक कल्पना कर लीजिए, एक छोटा सा चित्र एक आपके सामने एक रखते हैं तस्वीर। आप एक कल्पना कर लीजिए, एक बस पे आप बैठ जाएं, एक महिला आपके बगल में बैठी हो, आप छतरपुर से चले हो, आपको महोबा जाना हो, और इत्तेफाक से आपको नींद आ जाए, आप सो जाए, आपका सिर उस महिला के कंधे से टिक जाए। अरे महोबा तो दूर है भाई साहब, मलहरा नहीं पहुंच पाओगे। और रास्ते में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाए सो अलग। हम सही बता रहे हैं। अब इस चित्र को उल्टा कर दीजिए, हम पुरुष कितने दयालु होते हैं। हम बस पे बैठे हैं,
एक महिला बैठ जाए, आप चित्र देखिए केवल, आप एक फिल्म जैसा एक कल्पना कर लीजिए। एक महिला बगल में बैठ जाए, उस महिला को नींद आ जाए, उसका सिर, भाई साहब महोबा जाना होगा कानपुर चले जाएंगे, लेकिन नींद खराब नहीं कर सकते। हम उदार हो गए। अब समझ आया आप बसों में इतना सफर क्यों करते हैं। वागुरु बहुत अच्छे। हम पुरुष भैया महान होते, ये महिलाएं ओछी होती। हम सही बता रहे हैं। सरस्वती का मंच है, जो भी कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। आप एक कल्पना कर लीजिए, ये महिलाएं 5 रुपए की मेहंदी की कौन लेके आती, गद्दी पे लगाती हैं, मोहल्ले भर को दिखाती हैं। ये ओछापन है भाई साहब। हम पुरुषों को देख लीजिए, 5000 की दारू पी जाएंगे, पत्नी को भी नहीं बता सकते भगवान का। हम सही बता, हम एक छंद और निवेदित करना चाहते हैं। हमें लग रहा है कि आपका आशीष समय मिले। स्वागत। हमारी पत्नी कैसी है, दूसरा छंद। तो फिर अगर एक छंद पढ़ेंगे कि आपकी पत्नी कैसी है। हम सही बता रहे हैं, हम बुंदेलखंड के हैं और हम बता सकते हैं। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंग सन। वाह, अभी यहाँ कवि सम्मेलन में आना था। मैंने अपनी पत्नी से कहा, मैंने कहा मैं कवि सम्मेलन में जा रहा हूँ। बोली ठीक। हमने कहा हमें पानी दे दो। उसने बड़ी बड़ी आंखें निकाली और हमसे बोली तुम हमारे पुरखे हो क्या, भर के पी लो। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंग सन। मैंने उससे फिर से कहा मैं कवि सम्मेलन में जाना है, जल्दी से कुछ हमारे लिए बना दो। तो आज्ञाकारी पत्नी उसने मुंह बना लिया। मिली है भवानी हमें अंधरन कानी में, मुरेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंग सन। अच्छा एक बात और है, अगर पत्नी खाली बैठी हो तो ये सोच के न उलझ जाओ कि पत्नी खाली बैठी है, हो सकता है भरी बैठी हो। ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। आप बड़े प्रसन्न हो रहे हो। हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारी बिरादरी के आदमी आप लोग ताली बजा रहे हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं कि अपने बिरादरी के लोगों को बहुत अच्छे, बहुत अच्छे भैया। मिली है भवानी हमें अंधुरन कानी में, मुरेल जैसी यानी मेरे घर वाले जंग सन। एक्शन ऊके हैं अपार उत्पात वाले, रोवत घरैयाऊ के नौने नैया फंगसन। कहत प्रदीप लीप डारी लोक लाज ऊने, फरकत ऐसी जैसे माइकल जैक्सन। और सैक्सन ऐसे के पुरा पड़ोस संकट में, ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। सैक्सन ऐसे के पुरा पड़ोस संकट में, ऊके मारे पर गए आपस में फ्रैक्शन। अच्छा पत्नियां बहुत समझदार होती हैं भाई साहब, अपनी तो है। अभी कल हमारी 1.5 घंटे तक लड़ाई हुई। 1.5 घंटे लड़ाई होने के बाद वो हमसे हमें चिढ़ाने के लिए बोली सुनो हम शॉपिंग करने जा रहे हैं। हमने कहा जाओ। बोली बताओ तुम्हारे लिए क्या ले आए। अपन तो परेशान थे। हमने कहा देखो तुम जाओ यार। बोली नहीं तुम्हारे लिए क्या ले आए। हमने कहा हो सके तो हमारे लिए थोड़ा सा चैन लेते आओ। बोली ठीक है। अच्छा सही बताओ और क्या लेते आए। तो हमने कहा अगर ले सको तो हमारे लिए थोड़ा सा सुकून लेते आओ। बोली नहीं नहीं ठीक गुस्सा मत करो, ये बताओ तुम्हारे लिए क्या लेते आए। हमने कहा ला सको तो हमारे लिए थोड़ी सी चैन लेते आओ, हमारे लिए थोड़ी सी राहत लेते आओ। वो हमारी तरफ फिर देखी। बोली देखो घुमा फिरा के बात मत करो, साफ साफ बताओ देसी लिया या इंग्लिश। बड़ी समझदार पत्नी। हाँ एक हम आपको गुरु मंत्र देना चाहते हैं एक छंद से, फिर एक बुंदेली का छोटी सी एक रचना। जैसा हम देख रहे हैं कि चूंकि आज संतोष सिंह बुंदेला की स्मृति में आयोजन है और उनकी स्मृति में अगर बुंदेली से उन्हें श्रद्धांजलि न दी जाए तो हमें लगता है कि कार्यक्रम अधूरा रहेगा। स्वागत है बिल्कुल। एक छंद निवेदित करता है, उसके बाद एक बुंदेली पढ़ेंगे, बस इतना बाद अपना स्थान ले लेंगे। चाहते एक गुरु मंत्र दे रहे हैं बस। चाहते हो जीवन को सफल बनाना यदि, चाहते हो जीवन को सफल बनाना यदि, पत्नी की हाँ में लाते चले जाइए। वो दिन को कहे जो रात, दूध को कहे जो भात, सहमति में शीश को हिलाते चले जाइए।
उधाइए समस्त किंतु सूर होते अस्त मित्र, अपनी प्रिया की शक्ति पीठ लौट आइए, कर लो प्रणाम साम दाम दंड भेद छोड़, एक निष्ठ खुद को बना के यश पाइए, एक निष्ठ खुद को बना के यश पाइए। जिंदगी भर नहीं जाती। बात इन्होंने बताई, मैं 4 पंक्तियां देता हूं, तालियां इनके सम्मान में बजाना आप लोग। उन्होंने कहा कि क्या हुआ गुरु, इधर से कहां निकल रहे हैं आप लोग? ऐसे पत्नी की दुर्दशा इन्होंने सुनाई कि भैया भय, पत्नी का भय ऐसा ही है, समय से ही लोग अगर घर नहीं पहुंचे तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए नहीं, आप धीरे धीरे आराम से जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है। थोड़ा सा माहौल बनाइए, अगला कभी जल्दी जल्दी से आप लोगों के बीच आए। मैं खुद नहीं चाहता हूं कि ज्यादा समय आपको यह इंतजार करना पड़े। ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है, मेरी खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती। स्थिति, अब जब ऐसी स्थितियां होती है तो इनके जैसे लोग जुगाड़ निकालते हैं, इनके जैसे लोग जुगाड़ निकालते। कहाँ गए? पढ़ के गुजर गए का भैया, प्रदीप भैया। इनके जैसे लोग कह रहे थे हमको रसगुल्ले नहीं मिला, क्या पता वो हुलिया देख करके दिहुलिया जी को गुलाब जामुन देना चाहती हो, ये रसगुल्ला पैक करे बेचारे। इनके जैसे लोग जुगाड़ निकालते हैं कि बोल प्रेम के प्यारे प्यारे रखते हैं, नैनों के जोड़े कजरारे रखते हैं, घर में बीवी है तो बाहर दिल रुबा, एक मयान में 2 तलवारें रखते हैं। स्थिति अलग होती है भाई साहब। मैं चाहता हूं कि बहुत ज्यादा महिलाओं की बदनामी ना हो, बहुत ज्यादा आप उनके खिलाफ न बोले, क्योंकि महिला ही ऐसी शक्ति रखती है जो पुरुषों तक को जन्म दे सकती है। दुनिया में कोई भी इसके अलावा कोई ऐसी शक्ति नहीं रखता, और जो जन्म देने वाली है, जो जननी है, हम उससे तुलना नहीं कर सकते, हम उसे अपशब्द नहीं कर सकते, हम तो उसके चरणों में अपना सिर रखते हैं। इसलिए मैं सभी महिलाओं को प्रणाम करता हूं। आइए अगले कवि तक आपको पहुंचा दूं। बहुत ही अच्छा कवि, बहुत अच्छा कवि है, यहां पर बैठा हुआ है मुनि राणा प्रताप, इसको समझिए। हालांकि नाम राणा मुनि प्रताप है, लेकिन मैं राणा प्रताप इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये ओज का कवि है, वीर रस की कविताएं इसकी बहुत जबरदस्त होती हैं।